नमस्कार दोस्तों। आज हम जैनिज़्म का चैप्टर देख रहे हैं। जैनिज़्म का और फिर जो हिंदू धर्म से रिलेटेड इनिशियल चीज़ें हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बुद्धिज़्म को ख़त्म किया था और मैंने बताया था आपको कि बुद्धिज़्म जो है और जैनिज़्म बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसी क्रम में ये हमारा है, आज जैनिज़्म का टॉपिक है। अगर हम जैनिज़्म के ओरिजिनेटर को देखें तो जैनिज़्म का जो ओरिजिनेटर है या जो फर्स्ट तीर्थंकर है वो ऋषभदेव जी थे, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। तो ऋषभदेव जो थे वो ओरिजिनेटर थे जैनिज़्म के। ऋषभदेव जिनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो जैन धर्म के रिलीजन होता है, जैन धर्म का रिलीजन है, उसके जो गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तीर्थंकर, सेकंड तीर्थंकर, ऐसे ऐसे टोटल 24 तीर्थंकर थे। और लास्ट जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जी थे, जो ज़्यादा पॉपुलर हुए सबसे ज़्यादा। तो फर्स्ट, उसके बाद अगर हम 23rd तीर्थंकर की बात करें तो वो पार्श्वनाथ जी थे, जिनका जन्म बनारस में हुआ था। ठीक है, और इनको जो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ये आज का जो झारखंड है वहाँ पे एक माउंटेन है, माउंट समेत। तो माउंट समेत यानी जिसको हम लोग पार्श्वनाथ हिल भी कहते हैं, वहाँ पर पार्श्वनाथ जी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और ये 23rd जो है 23rd जैन तीर्थंकर थे। और 24th जो थे वो हमारे महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी का जन्म जो था वो कुंडाग्राम या कुंडलग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली महाजनपद के निकट था, कुंडलग्राम। और इनका डेथ जो है वो पावापुरी में हुआ था। पावापुरी राजगृह में है, जो पाटलिपुत्र का इनिशियल नाम था। जिस प्रकार बुद्ध में मोक्ष की जिस प्रकार बुद्धिज़्म में जब सारे बंधनों से मुक्त होकर ब्लिस वाले सिचुएशन में पहुंचते हैं तो उसको निर्वाण कहते हैं, उसी प्रकार से जैन में इस चीज़ को कैवल्य कहा जाता है। और महावीर स्वामी जी को जो है वो रिजुपालिका रिवर के किनारे जो है इनलाइटनमेंट मिला था, साल ट्री के नीचे। ठीक है, और इनको जो है लास्ट तीर्थंकर माना जाता है। तो 23rd और 24th हमने देखा, पार्श्वनाथ एंड महावीर स्वामी। उसके बाद कुछ और जैन तीर्थंकर हैं, जैसे चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, संभवनाथ एंड मनीसुअर्ता। ये सब क्या हैं? जैन तीर्थंकर हैं। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये सब क्या हैं? जैन तीर्थंकर हैं। उसके बाद है कि जो प्रभास गिरी है, प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ ये किससे संबंधित पिलग्रिमेज साइट है? तो ये जैन धर्म से संबंधित पिलग्रिमेज साइट है। तो प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिमेज साइट ऑफ जैन्स इन कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये जो है वो जो हमारे 6th तीर्थंकर थे पद्म प्रभु जी के से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम याद भी रख सकते हैं प्रभास और पद्म प्रभु, तो पा की पुनरावृत्ति हो रही है। तो प्रभास गिरी पद्म प्रभु जैन से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में है। ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आता है कि प्रभास गिरी को मैच करने का आता है कहाँ पे? तो प्रभास गिरी हमारा कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जैनिज़्म में जो कैवल्य वर्ड है वो कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए यूज किया जाता है। मतलब कंप्लीट इंटेलेक्ट मतलब पूरा एनलाइटमेंट हो गया, सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उसके बाद इसमें जैनिज़्म में क्वेश्चन काफ़ी आता है कि तीर्थंकर दे देता है और वो उनको किस सिंबल के साथ डिनोट किया जाता था, मतलब किस सिंबल के लिए वो थी। जैसे हमारे जो 24th तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, वो हमेशा लायन से डिनोट किए जाते थे, सिंह से। तो इसी प्रकार से कुछ तीर्थंकर हैं और उनके सिंबल हैं, जैसे आदिनाथ। तो आदिनाथ जो है उनको बुल उनका सिंबल क्या था? बुल था। मल्लीनाथ का सिंबल क्या था? वाटर जार था। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या था? स्नेक था। और उसके बाद संभवनाथ का सिंबल क्या था? हॉर्स था। महावीर जी का लायन था। एंड जो शांतिनाथ थे, शांतिनाथ का सिंबल क्या था? डियर था।
तो ये कुछ जैन तीर्थंकर हैं और उनसे एसोसिएटेड क्या है, सिंबल है। उसके बाद जिस प्रकार हमने बुद्धिज्म में 3 रत्न देखा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम संघम गच्छामि, उसी प्रकार से जैनिज्म के भी 3 ज्वेल्स होते हैं। और इसका शॉर्ट ट्रिक्स, इसका निमोनिक क्या होता है, फेक। जैनिज्म के जो 3 ज्वेल्स होते हैं वो फेक से बचाता है। फेक मतलब एफ का मतलब राइट फेथ, ए का मतलब राइट एक्शन एंड के का मतलब राइट नॉलेज। तो राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज आर 3 ज्वेल्स, यानी जैनिज्म के 3 रत्न होते हैं। उसके बाद जो अनुव्रत का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता, वो किसने दिया था, जैनिज्म में दिया था। अनुव्रत का मतलब क्या है कि जैनिज्म जो थे, जो महावीर स्वामी थे, जैसे 23rd जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो 23rd तीर्थंकर ने 4 सिद्धांत दिया था, 4 व्रत दिए थे, आस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, ठीक है। लेकिन जो फिर उसके बाद जब महावीर स्वामी आते हैं तो 5 जो है ग्रेट व्रत आते हैं, तो इन व्रत को अनुव्रत कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जैनिज्म में दिया था। और वो 5 ग्रेट व्रत कौन कौन से हैं, अहिंसा है, मतलब नॉन वायलेंस, आस्तेय है, उसके बाद सत्य है, फिर ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। हमें पता है अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा इकट्ठा ना करना। शायदवाद या शायदवाद का सिद्धांत किसने दिया था, जैनिज्म ने दिया था। और इसको अनेकांतवाद से भी कहते हैं, या सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है इसको, नॉलेज ऑफ रिलेटिव। हमने बचपन में कहानी पढ़ी है कि एक हाथी को खड़ा कर दिया जाता है और 7 लोगों को उसको छूने के लिए कहा जाता है, जो 7 लोग अंधे होते हैं। तो जो उसके पैर को छूता है वो क्या कहता है कि ये खंबा है, जो उसके कान को छूता है वो कहता है ये सूंप है, और जो उसके हाथी के सूंड को छूता है वो कहता है सांप है। तो ऐसे ऐसे 7 लोग अलग अलग चीज़ बताते हैं। तो थ्योरी ऑफ शायदवाद या क्या कहता है कि कुछ भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो रिलेटिव है, ठीक है। और हर चीज़ का जो है एक दूसरा पक्ष भी है, जैसे रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, धूप है तो छाँव है, ठंडा है तो गर्म है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही हर चीज़ पेयर में चलती है, इसी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो इस शायदवाद जो कहता है कि शायद कुछ भी हो सकता है, जैसे शायदवाद का सिद्धांत जैनिज्म में क्या कहेगा, अगर महावीर जी से पूछा जाए कि क्या सूर्य पश्चिम में निकलेगा, क्या सूर्य पूर्व में निकलेगा, तो महावीर स्वामी जी कहेंगे कि ये तो मैं कल देखूंगा तभी बताऊंगा। जैसे ये कई सारे फिलोसफर भी इसको यूज करते थे। तो यही कॉन्सेप्ट है शायदवाद का, कि वो तो कन्फर्मिटी किसी चीज़ की नहीं है, हर चीज़ क्या है, रिलेटिव है। इसी को कहते हैं सप्तभंगी न्याय, यानी 7 जो हमारे जो जितने भी हम, जैसे 6 सेंस होते हैं लेकिन कुछ लोगों को 7 सेंस हो जाते हैं, तो जितने भी सेंसेस हैं सारे जो भंग हैं उनको क्या होना चाहिए, फेल होने लगते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होने लगती है, रिलेटिव होने लगती है। और इसी को अनेकांतवाद कहते हैं, मतलब अनेक अंत है, कोई एक रास्ता नहीं है किसी भी चीज़ का। उसके बाद है स्थानकवासी जो हैं, स्थानकवासी सेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। स्थानकवासी सेक्ट जो है ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है, तो स्थानकवासी सेक्ट इज एसोसिएटेड विथ जैनिज्म। स्थानकवासी एक ही स्थान पर, और इसको याद करने का ट्रिक कैसे है कि स्थानकवासी है तो वो यानी एक ही स्थान पर, और जो स्थूल भद्र थे एक ही जगह पे टिके रहने थे, जिन्होंने श्वेतंबर को सेक्ट को जन्म दिया था। उसके बाद है एज पर जैन फिलॉसफी वर्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था महावीर स्वामी जी ने। उन्होंने बोला था कि जो वर्ड है, वर्ड को कोई चला नहीं रहा है, वर्ड जो है एक यूनिवर्सल लॉ पे चल रहा है। तो इसीलिए भगवान अलमाइटी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, देयर इज़ नो नीड ऑफ अलमाइटी टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय यूनिवर्स। तो यानी यूनिवर्स हमारा कैसा है, इटर्नल, शाश्वत है, यह केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। तो वर्ड जो है, वर्ड किस सिद्धांत पे चलता है, यूनिवर्सल लॉ के सिद्धांत पे चलता है। और इसी का थोड़ा सा एक्सपेंशन वाला, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा गया था यूपीपीसीएस में, कि जो जैनिज्म है, जैनिज्म डजंट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनहिलेशन ऑफ वर्ड। यानी जो कौन सा ऐसा धर्म है जो वर्ड का, जैसे हर हिंदू धर्म है तो उसमें क्या कहा जाता है कि 4 युग आएंगे, उसके बाद पूरे वर्ड का विनाश हो जाएगा, फिर नए से सृजन होगा। तो लेकिन जैनिज्म कहता है कि वर्ड का कभी भी फाइनल एनहिलेशन होगा ही नहीं। फाइनल एनहिलेशन ऑफ द वर्ड जो है
इसमें बिलीव ही नहीं करता। वो कहता है कि जो यूनिवर्स है वो शाश्वत नियमों से चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। उसके बाद जैनिज्म का जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक प्रिंसिपल है, यानी जिस पे सारे अदर प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, वो नॉन वायलेंस का होता है। क्योंकि चोरी करना भी एक तरीके से हिंसा होता है, परिग्रह करना भी एक तरीके से हिंसा होता है। तो इसलिए जैनिज्म का जो बेसिक पॉइंट होता है वो क्या होता है, नॉन वायलेंस होता है। और जो अहिंसा होता है वो अहिंसा सुपरसीड्स ऑल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजीज। उसके बाद है यापानिया। यापानिया वाज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। तो यापानिया किस धर्म से संबंधित था? यापानिया जो था वो जैनिज्म से संबंधित था। और इसमें जो है वो न्यूड इमेजेस की पूजा की जाती थी, जो दिगंबर होते हैं। ठीक है, तो यापानिया वाज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म हु वर्शिप्ड न्यूड इमेजेस। उसके बाद अर्ली हॉली बुक ऑफ जैन। अगर हम जैन के इनिशियल लिटरेचर को देखें तो क्या है, वो 14 पूर्वाज हैं। 14 पूर्वाज जो हैं ये क्या है, जैन के अर्ली जो है वो हॉली बुक है। और हमें पता है कि जैन से रिलेटेड लिटरेचर जो था वो गुजरात के वल्लभी में 6 सेंचुरी एडी के आसपास ऑर्गेनाइज उसको अरेंज किया गया था। एक तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उस समय जो लैंग्वेज चलती थी वो अर्धमागधी प्राकृत थी। अर्धमागधी प्राकृत दोस्तों, जैसे संस्कृत था, संस्कृत से पाली आया, पाली से प्राकृत आया, फिर प्राकृत का ही एक लोकल रूप जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न इंडिया में जो फैला हुआ था, अर्धमागधी प्राकृत था। ठीक है, और उसके बाद पुरानी हिंदी आती है, फिर आज की हिंदी आती है। तो जो अर्धमागधी प्राकृत है यही जैन लिटरेचर का जो है, अर्ली जैन लिटरेचर का लैंग्वेज होता था। जो हमारे, मैंने क्या बताया कि 600 एडी में जो गुजरात के वल्लभी में कंपाइल हुआ था जैन लिटरेचर 12 अंगा, वो इसी लैंग्वेज में कंपाइल हुआ था। तो 14 पुराण कहो या 12 अंगाज कहो, ये सब किसके हैं, जैन लिटरेचर से संबंधित हैं, जो कि अर्धमागधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। उसके बाद ये हमने अभी देखा ही कि पार्श्वनाथ जो थे वो 23rd जैन तीर्थंकर थे, और उनको कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, सामेत शिखर पे हुई थी, जो कि आज के झारखंड में है। ठीक है, और ये जो है वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे। कौन? 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। उसके बाद है जो अर्ली जैन लिटरेचर थे वो कौन कौन से थे दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी लिटरेचर में सूत्रा लगा है तो 99% चांस है वो जैन लिटरेचर होगा, और अगर किसी लिटरेचर में निकाय लगा है तो 99% चांस है कि वो किसका होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। तो अर्ली जैन लिटरेचर कौन कौन से थे? एक तो था एकरगंगा सूत्र, दूसरा था बृहत कल्प सूत्र, और तीसरा था सूत कृतंगा। तो जहाँ पे सूत्र लगा है वो सब क्या है, जैन लिटरेचर है। थेरी गाथा क्या था, हमने पिछली क्लास में भी देखा था, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर था। उसके बाद श्वेतांबर के फाउंडर कौन थे? स्थूलभद्र से, एस से श्वेतांबर, एस से स्थूलभद्र। महावीर के फर्स्ट डिसाइपल जो थे कौन थे? उनके सन इन लॉ थे, तो उनका नाम क्या था? जमाली। तो जमाली वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा। श्वेतांबर अंग, उसके बाद है श्वेतांबर अंग जो था वो फाइनली कब एडिट किया गया था? फर्स्ट जैन काउंसिल में। तो जो श्वेतांबर का जो अग्म था श्वेतांबर अग्म, ये फाइनली कब कंपाइल किया गया था? जब फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ये उस समय हुआ था जब भद्रबाहु और उनके फॉलोअर जो है वो कहाँ थे? साउथ में चले गए थे, और स्थूलभद्र वहीं पे टिके रहे थे, जो पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में। तो वहीं पे श्वेतांबर अंग का कंपाइलेशन किया था फर्स्ट जैन काउंसिल में। और जो सेकंड जैन काउंसिल है ये वही 600 ईडी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था, जहाँ पे अर्धमागधी में दूसरे जो जैन के लिटरेचर हैं वो क्या किए गए थे? कंपाइल किए गए थे। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे जो महावीर की मदर थी, महावीर मदर वो क्या थी? वो शी वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेतका। तो ये क्वेश्चन आता है कि महावीर की जो मदर थी जिनका नाम त्रिशाला था, वो किस राजा की बहन थी? तो लिच्छवी किंग की जो चेतक राजा थे उनकी क्या थी? वो बहन थी। और महावीर का ओरिजिनल नाम क्या था? वर्धमान था, और उनका जन्म जो है वो 540 BC में हुआ था। उसके बाद
कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दूसरे दिए हैं, जैसे बुद्धाज मदर, बुद्धा के एक्चुअल मदर का नाम क्या था, माया था, लेकिन मैंने बताया था आपको कि माया जो उनको जन्म देने के बाद वो एक्सपायर हो गई थी, तो उनकी जो केयर टेकर मदर थी गौतमी, महाप्रजापति गौतमी जी, वो उनको केयर टेकर मतलब प्रोवाइड करती हैं, मतलब उनको ध्यान रखती है और उनका पालन पोषण करती हैं। तो बुद्धा की जो मदर माया थी वो जो कोलियन डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। ये क्वेश्चन आ चुका है और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बुद्धा की मदर किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड थी, कोलियन डायनेस्टी थी। उसके बाद महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो किस किंगडम से जुड़े हुए थे, तो महावीर फादर सिद्धार्थ वाज द हेड ऑफ ज्ञात्रिक क्षत्रिय क्लैन अंडर वज्जी। हमें पता है कि वैशाली रिपब्लिक में वज्जी था, वज्जी क्षेत्र था, और वज्जी में जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे वहाँ उससे एसोसिएटेड थे महावीर जी के पिताजी। तो महावीर फादर वाज द हेड ऑफ ज्ञात्रिक क्षत्रिय क्लैन अंडर वज्जी, वैशाली रिपब्लिक। उसके बाद भद्रबाहु स्प्रेड जैनिज्म इन साउथ इंडिया। मैंने बताया कि भद्रबाहु जो है वो साउथ इंडिया में चले गए थे अपने फॉलोअर के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में गए थे, कहीं कहीं वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिगंबर सेक्ट को फॉर्म किया था, और जो वहीं पे रह गए थे स्थूलभद्र, उन्होंने क्या फाउंड किया था, श्वेतांबर सेक्ट को फॉर्म किया था। उसके बाद है कलिंगा किंग जो खारवेला था, कलिंग का राजा खारवेला जो था वो क्या था, जैन का फॉलोअर था, मतलब कि ही वाज द पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म अप्रॉक्सीमेटली 1st सेंचुरी BC में। और ये हमें पता कैसे चलता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ से हमें पता चलता है। तो कलिंगा किंग खारवाला गेव पैट्रोनेज टू जैनिज्म इन 1st सेंचुरी BC। और लास्ट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा कि पाला डायनेस्टी जो थे, उनके जो राजा थे, उन्होंने बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया था, और जो इच्छावाकु थे साउथ के, उन्होंने भी बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो पाला एंड इच्छावाकु सपोर्ट बुद्धिज़्म। उसके बाद जैनिज़्म के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे जैनिज़्म में महावीर स्वामी जी ने बोलते थे कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ सोल। वो कहते थे चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, हर चीज़ में एक सोल है। इसीलिए तो वो लोग नॉन वायलेंस को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके प्रैक्टिस करते थे। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ सोल। दूसरा क्या है, कर्मा इज़ द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। दोस्तों कर्म कहते नहीं कि कर्म का फल मिल रहा है, तो एक्चुअल में एंशिएंट टाइम में कर्मा का मतलब क्या होता है, हमने जो गलत काम किया है उसके कारण हमारा जो सोल है या हम जो है इस संसार में बंधे हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी हमें उन कर्म को पॉजिटिव करके और इस बंधनों से क्या कर देना है, सोल को मुक्त कर देना है। तो इसीलिए कर्मा को ये लोग क्या कहते थे, बेन अभिश्राप कहते थे सोल का, और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की बात कहते थे। उसके बाद जैनिज़्म में ये कहा जाता है कि अगर आपको कर्म को एनिहिलेट करना है यानी ख़त्म करना है, तो उसका तरीका क्या है कि पीनेंस प्रैक्टिस करना, पश्चाताप प्रैक्टिस करना। ठीक है। उसके बाद समाधि मरण कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, तो समाधि मरण जैनिज़्म में प्रैक्टिस किया जाता है। इसको संलेखना भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो साधक होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे खाना पानी धीरे धीरे छोड़ देता है और डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद आजीवक सेक्ट जो है, इसके संस्थापक कौन थे, तो आजीवक सेक्ट के संस्थापक मखली गोसाल थे। ठीक है। एक्चुअली इनिशियली में जो मखली गोसाल थे वो महावीर के डिसाइपल थे, लेकिन बाद में ये फेट पे ज़्यादा महत्व देते देते ये महावीर से अलग हो गए थे। और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या दिया था, नियतिवाद का, नियति मतलब भाग्यवाद का सिद्धांत दिया था। ये कहते थे कि फेट जो है, भाग्य है, यही सब कुछ निर्धारित करता है, ह्यूमन जो है इनकेपेबल है, ह्यूमन से कुछ नहीं होता। तो नियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था, मखली गोसाल ने दिया था। जो आजीवक सेक्ट है वो उसी पे बेस्ड है। ये कहते थे सब कुछ डेस्टिनी, सब कुछ भाग्य भरोसे है। ठीक है। जबकि बाद में कई सारे फिलासफर आए जो इसको क्या किया, बिल्कुल इसके अपोजिट में गए। जैसे तुलसीदास जी आते हैं, वो रामचरितमानस में कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करे राखा। और कई लोग हैं जो कर्म है वो मानते हैं कि जो आप काम कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है, ना कि फेट कुछ डिसाइड करता है। फेट भी क्या है, कर्म से ही डिसाइड करता है। उसके बाद है आचार्य और उनके डॉक्ट्रिन क्या है। जैसे लकुलिसा आचार्य जो थे, इन्होंने कौन से डॉक्ट्रिन को प्रोपोगेट किया था, तो लकुलिसा जी ने पशुपत
डॉक्ट्रिन को, पशुपत सिद्धांत को प्रीच किया था। नागार्जुन ने शून्यवाद को प्रैक्टिस किया था, हमने देखा ही था इसको। उसके बाद भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर जैन थे, और गोसाल यानी मक्खली गोसाल क्या थे, आजीवक सेक्ट से संबंधित थे। उसके बाद अशोक जो कि मौर्यन राजा था 322 से 185 बीसी के बीच में, इसने क्या किया था कि बिहार में जो बराबर केव्स है उसको आजीवक सेक्ट के लिए डोनेट किया था। और ये पता कैसे चलता है, बराबर केव में एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें ये कहा जाता है कि अशोक जो है ये केव जो है वो आजीवक सेक्ट के लोगों को डोनेट करता है। तो बराबर केव यूज्ड टू एज अ शेल्टर हाउस बाय आजीवक सेक्ट, इट वाज बाई अशोका मॉडर्न पीरियड। अशोका ने इसको क्या किया था, डोनेट किया था। और इसमें बराबर केव में कई सारे केव हैं, जैसे सुदामा केव है, करण चौपत केव है, ठीक है। टोटल 4 केव आते हैं बराबर केव में। अशोका का इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस बराबर केव को किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था आजीवक सेक्ट के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जो बौद्धों के लिए भी और जैनों के लिए दोनों के लिए फेमस है। तो कौशाम्बी है। कौशाम्बी जो है वो बौद्ध और जैन दोनों के लिए फेमस है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बुद्ध जो है कौशाम्बी में विजिट करते रहते थे, उनके फॉलोअर थे। और जो यहाँ पे जैन धर्म के लिए भी कई सारे मोनेस्ट्री है, जैसे हमारे घोषित राम मोनेस्ट्री वगैरह। उसके बाद है गोमतेश्वर स्टैचू जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। ये किससे एसोसिएटेड है, तो हमारे जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ के पुत्र जो थे बाहुबली, उनके जो सन इन लॉ थे बाहुबली, वो भी फॉलोअर थे, जैनिज्म के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं। तो उनकी मूर्ति है गोमतेश्वर जो कि कर्नाटक में है। और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था छामुद्रा ने। तो छामुद्रा ने इसको क्या किया था, बनवाया था। और हर 12 साल पे यहाँ महामस्ताभिषेक होता है। जैसे अभी पिछले 3-4 साल पहले जब हुआ था तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वहाँ पे गए थे। तो गोमतेश्वर स्टैचू किससे एसोसिएटेड है, बाहुबली से, और ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे इंडियाज़ लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ पे है, तो भारत का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है। खजुराहो टेम्पल जो है वो चंडेला रूलर ने बनवाया था। और होयसलेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ किसको एसोसिएटेड है, तो ये हेलबिट कर्नाटक में है और ये लॉर्ड शिवा को एसोसिएटेड है। इसको अभी हाल ही में 42th जो है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद तीर्थंकर की क्रोनोलॉजी दी है। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा टफ माना जाता है क्योंकि हर तीर्थंकर को आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जो एग्ज़ाम में आया है उसको हमें याद रखना चाहिए। तो जैसे अभिनंदन जो थे वो 4th जैन तीर्थंकर थे। पदम प्रभु हमने ये तो देखा ही था कि ये 6th जैन तीर्थंकर थे। बिमलनाथ ये 30th जैन तीर्थंकर थे। और जो मुनीश्वरथ नाथ जो थे ये 20वें जैन तीर्थंकर थे। तो ये इनका क्रोनोलॉजी हो गया, अभिधम्मनाथ, पदम प्रभु, विमलनाथ एंड मुनीश्वरथ नाथ। उसके बाद तीर्थंकर और उनके निर्वाण प्लेस को मैच करना है कि वहाँ पे कहाँ पे उनको कैवल्य निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो जो हमारे फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, जिनको आदिनाथ कहते हैं, ये कहाँ पे थे, इनको निर्वाण की प्राप्ति अष्टपद में हुई थी। तो ए से आदिनाथ, ए से अष्टपद। उसके बाद नेमिनाथ को जो समाधि है वो कहाँ पे प्राप्त हुई थी, उर्जयंता में। महावीर जी को पावापुरी में हमने देखा ही, और वसुपूज्य को चंपापुरी में। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे श्वेतांबर कैनन इंक्लूड्स 12 अंगा। जो 12 अंगा हमने अभी जैन लिटरेचर पढ़ा था वे किस के सिद्धांत में आता है, तो वे श्वेतांबर सेट के सिद्धांत में आता है। एंड अंगाज वर कंपाइल्ड एट फर्स्ट जैन काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्र 310 BC। और जो अंगाज जो थे इनका कंपाइलेशन फर्स्ट जैन काउंसिल में हुआ था जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरा जैन काउंसिल कहाँ हुआ था, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। तो अंगाज वर कंपाइल्ड एट फर्स्ट जैन काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्र 300 BC, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो यहाँ पे हमारा जैनिज्म जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब एक और चैप्टर है जो शैव भागवत रिलीजन से है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, छोटा सा ही है।
जो हमारे 3 युग चलते हैं उनका सीक्वेंस क्या है, तो कीर्ति युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड काली युग। उसके बाद है मत मौर्य जो थे क्या थे, तो मत मौर्य जो थे वो एक शैव सेक्ट थे। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर मतलब अर्धनारी ईश्वर, तो हाफ शिव और हाफ पार्वती को दिखाया जाता है। एंड इट रिप्रेजेंट्स यूनियन ऑफ गॉड विथ हिज शक्ति, शक्ति मतलब देवी जी। उसके बाद नयनार्स जो थे वो शैव थे एंड अलवार्स जो थे वो विष्णु थे। नयन मतलब तीसरी आंख से जोड़ सकते हैं, तो शैव थे, शैवाइड थे। अलवर संत, 3 अलवर संत का नाम जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया था, ये थे पुइगई, पुद्दम एंड थिरुमंगई, तो पीपीटी। तो 3 अलवर संत का नाम क्या था, पोइगई, पुद्दम एंड थिरुमंगई। गुप्ता रूलर जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट। दोस्तों भागवत सेक्ट यानी जो विष्णु से रिलेटेड है, उस सेक्ट के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा किस रूलर ने हेल्प किया था, गुप्ता रूलर ने। और उन्होंने सारे गुप्ता रूलर जो थे वो टाइटल भी एक्वायर करते थे, कौन से, परम भागवता का टाइटल। तो भागवता रिलीजन का ओरिजिनेटर माना किसको जाता है वैसे, तो ये कृष्णा को माना जाता है, जो वासुदेव के नाम से पॉपुलर हैं। कृष्ण जी जो कि सन ऑफ देवकी थे, इनका मेंशन हमारा छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्णा, तो वासुदेव कृष्ण की पूजा करने वाले सबसे फर्स्ट कौन थे, तो वो भागवता के रिलीजन से ही सारे लोग थे, जिसको गुप्ता पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया गया था। उसके बाद वे भगवान कौन से हैं जो अपने हाथ में एक प्लग या हल को धारण करते हैं, तो हलधर यानी बलराम जी थे, कृष्ण के भाई बलराम। नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ शक्ति इन भागवत कल्ट, दोस्तों जो भागवता कल्ट होता है उसमें नवधा भक्ति की बात की जाती है। 9 टाइप की भक्ति होती है, जैसे कीर्तन, भजन, आलाप और कीर्तन भजन, कीर्तन होता है, भजन होता है, सरगुण होता है, ठीक है, निर्गुण होता है। उसके बाद कांति भाव से भक्ति करना, जैसे कि राधा वल्लभ संप्रदाय में लोग करते थे। और उसके बाद में एक टाइप की भक्ति होती है जिसको सूरदास करते थे, उनको माधुर्य भक्ति कहते थे। मधुरा भक्ति मतलब प्रेमी के रूप में भगवान से भक्ति करना, जैसे गोपियाँ जो है प्रेमिका के रूप में भगवान की भक्ति करती हैं। तो ऐसे कई 9 टाइप की भक्ति होती है जिसको नवधा भक्ति कहा जाता है। उसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेस नगर इंस्क्रिप्शन है ये किसका था, तो बेस नगर इंस्क्रिप्शन को हेलियोडोरस ने बनवाया था, जो कि तक्षशिला का एम्बेसडर था, ठीक है। और हेलियोडोरस को इस इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया है, भागवता कहा गया है। तो बेस नगर इंस्क्रिप्शन चूँकि यहाँ पे गरुड़ बना है इसलिए इसको गरुड़ पिलर भी कहते हैं। और भागवत रिलीजन का ये सबसे पुराना एविडेंस है। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ भागवत रिलीजन क्या है, बेस नगर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद है इनकारनेशन ऑफ विष्णु सेविंग द अर्थ, विष्णु का वह रूप जो विष्णु का वह अवतार जब वो अर्थ को बचा रहे हैं, तो विष्णु का वह वराह अवतार है जब वो हिरण्यकश्यप को मारते हैं और अर्थ को क्या करते हैं, सेव करते हैं। दोस्तों नास्तिक का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि नास्तिक का मतलब होता है जो वेदा के अथॉरिटी को नहीं मानते, और आस्तिक मतलब जो वेदा के अथॉरिटी को मानते हैं। आस्तिक नास्तिक का वेदा से डिसाइड होता है, ना कि गॉड से। जैसे इन जनरल जो हम लोग मानते हैं कि जो भगवान को मानते हैं आस्तिक हो गए, जो नहीं मानते नास्तिक हो। तो दर्शन के केस में आस्तिक जो है वेदा से संबंधित है। तो हमारे पास जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, वो आस्तिक दर्शन है। और नास्तिक दर्शन में बुद्धिज्म, जैनिज्म और चरवाक आते हैं। 6 दर्शन वही जो वेदांत वाले हैं, आगे मैं इसको क्लास में बताऊंगा, अभी आएगा। उसके बाद है विच गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू ज्ञान, कर्म एंड भक्ति। तो हमें पता है ज्ञान योगा, कर्म योगा और भक्ति योगा की बात जो है भगवत गीता में किया गया है, ठीक है। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म को इक्वल इम्पोर्टेंस भगवत गीता में दिया गया है, जबकि शंकराचार्य केवल ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की। और वेदांत और विशिष्ट वेदांत की बात किसने के कौन करता है, भक्ति। वेदांत और विशिष्ट वेदांत भक्ति की बात करते हैं, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। और मीमांसा जो है वो कर्म कांड पे पॉपुलर ज़्यादा है। उसके बाद कुछ हमारे वेदांत दर्शन हैं और उनके प्रोपोगेंट हैं, और उनके कौन कौन से प्रोपोनेंट थे, मतलब कि इन्होंने इस धर्म को बनाया था, इस दर्शन को बनाया था। तो जैसे वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग को बनाया था। और इसको याद रखने का ट्रिक वही है कि शुद्ध खाने से बल मिलता है। तो शुद्धाद्वैतवाद कहो या शुद्धाद्वैतवाद का ही एक व्यवहारिक रूप पुष्टि मार्ग था।
तो पुष्टि कहो, बल से पुष्टि। और रामानुजम को ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन को प्रभावित किया गया था। राम जो थे मनुष्यों में विशिष्ट थे, तो राम से रामानुजम से विशिष्टाद्वैतवाद हो गया। उसके बाद माधवाचार्य से द्वैतवाद आता है। मध्य में काटने से दो पार्ट में, द्वैत पार्ट में बढ़ जाता है, तो माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकर ने अद्वैतवाद को प्रोपोगेट किया था। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। महाभाष्य को किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था शुंग डायनेस्टी के दौरान। निरुक्त को किसने लिखा था? यस्क ने लिखा था। यस्क ने क्या लिखा था? निरुक्त लिखा था। तो निरुक्त के प्रोपोनेंट कौन थे? यस्क थे। और इसको याद रखने का नियम क्या है? न्यूयॉर्क, निरुक्त, यास्क। उसके बाद है वर्तिका। तो वर्तिका के प्रोपोनेंट कौन थे? कात्यायन जी थे। उसके बाद प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आता है? तो जो वेदांता का प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान त्रयी या वेदांता, उसमें 3 चीज़ें आती हैं, जिसका ठीक है। तो प्रस्थान त्रयी वेदांता का जो उसमें 3 चीज़ें आती हैं, उपनिषद, गीता एंड ब्रह्मसूत्र। तो इसका निमोनिक क्या है? बग। बग मतलब बी मतलब ब्रह्मसूत्र, यू मतलब उपनिषद, जी मतलब गीता। और हमें पता है कि ब्रह्मसूत्र किसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था भद्रायन जी ने लिखा था, अहम ब्रह्मास्मि वाला जो सूत्र है। उसके बाद प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहाँ पूरे महाराष्ट्र की कथा को नरेट किया गया था और 60,000 भिक्षुओं की उपस्थिति में? तो वो सीतापुर का नैमिषारण्य है। उसके बाद किष्किंधा कांड रामायण का वह कांड है जहाँ जिसमें फर्स्ट टाइम जो है हनुमान और राम की मीटिंग को दिखाया गया है। तो किष्किंधा कांड ऑफ रामायण डिस्क्राइब फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान। उसके बाद है पुरी, उड़ीसा के पुरी में जो रथ यात्रा होता है वो लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में होता है। और लॉर्ड जगन्नाथ किसको कहा जाता है? कृष्णा को कहा जाता है। मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, विष्णु को कहा जाता है, पर ये लॉर्ड कृष्णा को कहा जाता है। ठीक। उसके बाद है कुंभ मेला, हमें पता है 4 जगह लगता है। तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयाग में या गंगा यमुना के संगम पे, और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे में। ठीक है। उसके बाद ये एक मैचिंग का क्वेश्चन है कि जैनिज्म पावापुरी, हमें पता है कि महावीर को कैवल्य प्राप्त होता है। हिंदुइज्म वाराणसी जो है काशी का शहर है, जो लॉर्ड शिवा के लिए पॉपुलर है, ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। उसके बाद इस्लाम जो है मक्का मदीना, और क्रिश्चियनिटी जो है वेटिकन सिटी। ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन था। उसके बाद कालिका पुराण जो है किससे एसोसिएटेड है? तो कालिका पुराण जो है शक्तिज्म से एसोसिएटेड है, जो देवी शक्ति हैं दुर्गा जी, उनसे एसोसिएटेड है। और इसका निमोनिक क्या है? काली माँ। उसके बाद है चारवाक दर्शन जो है, चारवाक दर्शन को क्या कहा जाता है? लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ये लोक या जगत की बात करता है, मतलब इस जगत में ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। ये कहता है कि उधार लेकर घी पियो और फिर मर जाओगे तो कौन पूछ रहा है। तो ये एक संस्कृत में श्लोक आता है, मुझे भी ध्यान नहीं आ पा रहा। तो चारवाक दर्शन जो है लोक और जगत की बात करता है, इसी जगत में सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। तो आज तक यहीं करते हैं। हालांकि मैंने आगे का भी नोट्स बनाया है, 1 पेज का, 1 2 3 4 पेज का, और लेकिन फिर क्लास लंबी हो जाएगी, तो हम इसको अगले वीडियो में रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।